ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग अध्याय 11 में हैं और भगवान नित्यानंद के विस्तार ये अध्याय का नाम है। श्लोक नंबर 20 तक हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें वर्णन है श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त मुरारी। इसको हम लोग पढ़े थे ना। मुरारी अनेक अलौकिक कार्य करते रहते थे। कभी वे भावातिरेक में बाघ के मुंह पर चपट लगाते थे और कभी विषैले सर्प से खेलते थे। इसको हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। नित्यानंदेर्गणयत सब व्रज सखा, रिंगवेत्र गोप वेश सिरे सीखी पाखा। नित्यानंद प्रभु के सारे पार्षद पहले वज्रभूमि के ग्वाल बाल थे। वज्रभूमि जो है उसके ग्वाल बाल थे। नित्यानंद प्रभु के जितने भी पार्षद थे, है ना, उनके हाथों में रिंग तथा छड़ी, उनकी ग्वालों की वेशभूषा तथा उनके सिरों पर मोर पंख उनके प्रतीक थे। मतलब वही पहचान था। हाँ, उनके सिरों पे मोर पंख होता था, हाथ में छड़ी होती थी, रिंग होते थे। हाँ? रघुनाथ वैद्य उपाध्याय महाशय, यहाँ दर्शने कृष्ण प्रेम भक्ति है। रघुनाथ वैद्य का एक अन्य नाम उपाध्याय भी था। वे इतने बड़े भक्त थे कि उनके दर्शन मात्र से मनुष्य का सुप्त भगवत प्रेम जागृत हो उठता है। केवल मतलब समझ रहे हैं किस लेवल का भक्ति होगा। केवल उनका दर्शन करने से मनुष्य के अंदर बोलते हैं भगवत प्रेम जागृत हो उठता है, केवल उस भक्त के, जिनका नाम है रघुनाथ वैद्य। सुंदरानंद नित्यानंदे शाखा भृत्य मर्म, यार संगे नित्यानंद करे व्रज नर्म। श्री नित्यानंद प्रभु की अन्य शाखा सुंदरानंद उनके घनिष्ठ दास थे। सुंदरानंद दास थे, घनिष्ठ। उनके संग में नित्यानंद प्रभु को वज्रभूमि के जीवन की अनुभूति होती थी। जब उनके साथ होते थे तो उनको लगता था हम वज्रभूमि में। कमलाकर पिपलाई अलौकिक रीता, अलौकिक प्रेम तारा भुवने विदिता। कहा जाता है कि कमलाकर पिपलाई तीसरे गोपाल थे। नित्यानंद प्रभु के तीसरे गोपाल थे। उनका व्यवहार तथा उनका भगवत प्रेम अलौकिक था। व्यवहार भी उनका दिव्य था, भगवत प्रेम में भी भगवान के प्रति उनका एकदम अलौकिक था। अतः वे विश्व विदित हैं। शुद्ध वैष्णव थे, महान भक्त थे। एगो खाली जूली गांव के निवासी थे, ऐसा यहाँ पे वर्णन है। हाँ, ब्राह्मण परिवार से थे और 5 प्रकार के कुलीन ब्राह्मण पिपलाई कहलाते हैं। जो 5 प्रकार के जो कुलीन ब्राह्मण होते हैं उसको पिपलाई बोलते हैं, ऐसा यहाँ वर्णन है तात्पर्य में, है ना। अगला श्लोका में चलते हैं हम लोग। सूर्यदास सर खेला तारा भाई कृष्णदास, नित्यानंदे दृढ़ विश्वास प्रेमेरा निवास। सूर्यदास सरखेल तथा उनके छोटे भाई कृष्णदास सरखेल को नित्यानंद प्रभु में दृढ़ विश्वास था। ये सब उनके विस्तार हैं नित्यानंद प्रभु के, है ना। जो अध्याय का नाम है नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद के विस्तार।
है ना। तो ये जितने नाम आप देख रहे हैं, सूर्यदास सरखेल और उनके जो छोटे भाई हैं कृष्णदास सरखेल, हाँ, नित्यानंद प्रभु को इन लोगों पे बहुत दृढ़ विश्वास था। वे दोनों भगवत प्रेम के आगार थे, दोनों भाई। गौरीदास पंडित यार प्रेमोदंड भक्ति, कृष्ण प्रेमादिते नीते धरे महाशक्ति। भगवत प्रेम में सर्वोच्च भक्ति के प्रतीक गौरीदास पंडित में ऐसा प्रेम प्राप्त करने और उसे प्रदान करने की महान शक्ति थी। गौरीदास पंडित, ये भी भगवान नित्यानंद के विस्तार हैं। हाँ, उनमें प्रेम प्राप्त करने और उसे प्राप्त बोलते हैं, उसे प्रदान करने की महान शक्ति थी उनके अंदर। भगवान जब भी प्रकट होते हैं वो अकेले नहीं आते, अपने सारे पार्षदों को पहले प्रकट करते हैं, फिर वो जैसे एंट्री लेते हैं ना आज के समय में जो देखते हैं हम लोग। हाँ, किसी को भी, अब जैसे नरेंद्र मोदी आएगा कहीं, तो वो ऐसे नहीं आएगा कि वो आके वेट करेगा, उसके पार्षद लोग आएंगे तो फिर उनके सारे जितने भी सेना लोग हैं, उनके जितने भी गार्ड्स वगैरह हैं, सब लोग पहले से आके सारा व्यवस्थित करके चीज़ों को रखेगा, तब वो एंट्री मारेंगे। तो इसी प्रकार से खैर भगवान भगवान है, वो आते हैं तो वो लीला करने के लिए सारे पार्षदों को, अपने सारे जितने उनके अंश हैं, सबको पहले प्रकट करते हैं, उसके बाद वो आते हैं। नित्यानंदे समर्पिल जाति कुल पाति, श्री चैतन्य नित्यानंदे करी प्राणपति। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? भगवान श्री चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद को अपने जीवन के स्वामी बनाकर गौरीदास पंडित ने भगवान नित्यानंद की सेवा के लिए सब कुछ अर्पित कर दिया। देखिए यहाँ पे भी एक भक्त रहे हैं गौरीदास पंडित। हाँ, अपने जीवन का स्वामी मानकर चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं, सेवा के लिए सब कुछ अर्पित कर दिया, यहां तक कि अपने परिवार की सदस्यता भी। नित्यानंद प्रभुर प्रिय पंडित पुरंदर, प्रेमार्णव मध्य फिरे यक्षण मंदर। बोलते हैं श्री नित्यानंद प्रभु के 13वें मुख्य भक्त पंडित पुरंदर थे। 13वें नित्यानंद प्रभु के मुख्य भक्त में रहे हैं 13वें मुख्य भक्त पुरंदर पंडित। वे भगवत प्रेम के सागर में इस तरह चलते थे मानो मंदर पर्वत हो। ऐसा भगवत प्रेम के सागर में चलते थे, हाँ, जैसे मंदर पर्वत हो, इस प्रकार से एकदम भव्य रूप से चलते थे भगवत प्रेम में, है ना। वो अकड़ में नहीं चलते थे, वो भगवत प्रेम में चलते थे, भगवान का प्रेम में मस्त रहते थे। परमेश्वर दास नित्यानंद कसरन, कृष्ण भक्ति पाय तारे ये करे स्मरण। परमेश्वर दास जो कृष्ण लीला के 5वें गोपाल कहे जाते हैं, परमेश्वर दास गोपाल जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, और भक्त भी पढ़ रहे हैं, तो ये 5वें गोपाल है परमेश्वर दास। वे नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में पूरी तरह से समर्पित थे। जो कोई उनके इस नाम परमेश्वर दास को स्मरण करेगा, हाँ, जो भगवान नित्यानंद के दास हैं, जो उनका स्मरण करेगा, परमेश्वर दास का नाम पढ़ेगा, उसके बारे में जानेगा, उसका ध्यान करेगा, उसे सरलता से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कभी भी नवभक्तों को भक्तों के शरण में जाना चाहिए, संतों के शरण में जाना चाहिए, जो भगवान के सेवक हैं उनके शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार से आपके अंदर भगवत प्रेम जागृत होगा, और जैसे जैसे आपका आध्यात्मिक तरक्की होगा, वैसे वैसे आप भगवान के नाम में आनंद लेना स्टार्ट करेंगे। जो परम आनंद है, जो परमानेंट है, हाँ, उस आनंद को कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई उसका कोई बाल बांका कुछ भी नहीं कर सकता। वो आनंद जो मनुष्य जीवन को चाहिए, हाँ, जिससे वो समझ सके कि आनंद केवल परमानंद के धाम में है।
जगदीश पंडित हया जगत पावना, कृष्ण प्रेमामृत वर्षे ये न वर्षाधना। नित्यानंद के अनुयायियों की 15वीं शाखा जगदीश पंडित संपूर्ण जगत के उद्धारक थे। सब संपूर्ण जगत को उद्धार करने वाले थे, उद्धारक थे वो। उनसे कृष्ण प्रेम भक्ति की बौछार ऐसी बहती थी मानो बरसात की झड़ी लगी हो। हाँ, ये जगदीश पंडित है, 15वीं शाखा। बहुत अनन्य भक्त रहे हैं भगवान के भाई। इसको तो ऐसे भी बता चुके हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने ये चैतन्य चरितामृत लिखा है कि भगवान के जो विस्तार हैं उसको पूरी तरह से दर्शा पाना नामुमकिन है, नामुमकिन। लेकिन जितना हो पा रहा है उतना मैं दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस ये सब मुख्य मुख्य जो भक्त लोग हैं, भगवान के दास हैं, भगवान भगवान के अंश हैं, सबका वर्णन हुआ है। नित्यानंद प्रिय भृत्य पंडित धनंजय, अत्यंत विरक्त सदा कृष्ण प्रेममया। नित्यानंद प्रभु के 16वें प्रिय सेवक धनंजय पंडित थे। धनंजय पंडित 16वें। वे अत्यधिक विरक्त थे और सदैव कृष्ण प्रेम में निमग्न थे। महेश पंडित व्रजेर उदार गोपाला, ढक्का वाद्य नृत्य करे प्रेमे मतो याला। महेश पंडित 12 गोपालों में 7वें गोपाल थे। महेश पंडित का नाम लिया जा रहा है। ये 7वें गोपाल थे, 6ठे गोपाल हम लोग पीछे पढ़े थे। ये अत्यंत उदार थे। ये बोलते ढक्का मतलब नगाड़ा बजने पर कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर नाचा करते थे। कहीं भी नगाड़ा वगैरह बजता था उनको, वो कृष्ण प्रेम में एकदम धूम अलग रूप में नाचने लगते थे, एकदम लीन हो जाते थे भगवत प्रेम में। नवद्वीपे पुरुषोत्तम पंडित महाशय, नित्यानंद नामे हर महोन्माद हया। नवद्वीप निवासी पुरुषोत्तम पंडित 8वें गोपाल थे। नवद्वीप के निवासी थे कौन? पुरुषोत्तम पंडित। ये 8वें गोपाल थे। वे नित्यानंद महाप्रभु का पवित्र नाम सुनते ही उन्मत्त से हो उठते थे, उन्मत्त हो जाते थे। हाँ, नित्यानंद प्रभु का नाम सुनते ही, है ना। जिसे लोग बोलते हैं ना, गौरंगा नित्यानंदा, गौरंगा नित्यानंदा। हाँ, जब नित्यानंद प्रभु का ये जैसे ही नाम सुनते थे उन्मत्त हो उठते थे। बलराम दास कृष्ण प्रेम रसास्वादी, नित्यानंद नामे हय परम उन्मादी। बलराम दास कृष्ण प्रेम रूपी अमृत का सदैव आस्वादन करते थे। ये बलराम दास का नाम लिया गया है। वो हमेशा कृष्ण प्रेम रूपी अमृत का आस्वादन किया करते थे। वे श्री नित्यानंद प्रभु का नाम सुनते ही अत्यधिक उन्मत्त हो जाते थे। महाभागवत यदुनाथ कवि चंद्र, यहाँ हृदय नित्य करे नित्यानंद। यदुनाथ कवि चंद्र महान भक्त थे। उनके हृदय में श्री नित्यानंद प्रभु सतत नृत्य करते थे। यदुनाथ कवि चंद्र, है ना। राढ़े यार जन्म कृष्ण दास द्विज वर, श्री नित्यानंदेर ते हो परम किंकर। बंगाल में श्री नित्यानंद के 21वें भक्त कृष्णदास ब्राह्मण थे। 21वें भक्त कृष्णदास ब्राह्मण थे जो नित्यानंद प्रभु के उच्च श्रेणी के सेवक थे, है ना। काला कृष्ण दास बड़ा वैष्णव प्रधाना, नित्यानंद चंद्र विनु नहीं जाने आना।
नित्यानंद प्रभु के 22वें भक्त काला कृष्णदास थे। काला कृष्णदास उनका नाम था। जो 9वें गोपाल थे, है ना, कृष्णदास जो भक्त थे वो 9वें गोपाल थे। वे प्रथम श्रेणी के वैष्णव थे और नित्यानंद प्रभु के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। नित्यानंद प्रभु के परम भक्त थे। श्री सदाशिव कवि राजा बड़ महाशय, श्री पुरुषोत्तम दास ताहर तनया। श्री नित्यानंद प्रभु के 23वें और 24वें भक्त सदाशिव कविराज तथा उनके पुत्र पुरुषोत्तम दास थे, जो 10वें गोपाल थे नित्यानंद प्रभु के। हाँ, सदाशिव कविराज, जो भी अभी हम लोग सुन रहे हैं ना, ये जो जितने नाम हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिएगा अगले अध्याय से, ये तो बस खत्म हो जाएगा आजकल में, अगले अध्याय से जब चालू होगा तो सारे भक्तों का स्टोरी आएगा, है ना। अजन्म निमग्न नित्यानंदेर चरणे, निरंतर बाल्य लीला करे कृष्ण सने। जन्म से ही पुरुषोत्तम दास नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सेवा में निमग्न रहते थे और सदैव कृष्ण के साथ बच्चों जैसे खेल में लगे रहते थे। पुरुषोत्तम दास तार पुत्र महाशय श्री कान्हू ठाकुर, यारा देहे रहे कृष्णा प्रेमामृत पूरा। अत्यंत सम्मानीय व्यक्ति श्री कान्हू ठाकुर, श्री कान्हू ठाकुर पुरुषोत्तम दास ठाकुर के पुत्र थे। वे इतने बड़े भक्त थे कि भगवान कृष्ण सदैव उनके शरीर में वास करते थे। कान्हू ठाकुर के, इनका भी स्टोरी आगे आएगा, है ना। और वो कौन थे? पुरुषोत्तम ठाकुर के पुत्र थे कान्हू ठाकुर। सोचते हैं कितने बड़े भक्त थे, उनके बोलते हैं शरीर में वास करते थे नित्यानंद प्रभु। महाभागवत श्रेष्ठ दत्त उद्वारन, सर्वभामे सेवे नित्यानंदेर चरण। 12 गोपालों में से 11वें गोपाल उद्वारन दत्त ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के उन्नत भक्त थे। गोपाल उद्वारन दत्त, है ना, उन्नत भक्त थे नित्यानंद प्रभु के। वे नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सभी प्रकार से सेवा करते थे। चरण की सेवा, जो समझ रहे हैं, चरण की सेवा करना मतलब आप किसका स्थान ले रहे हैं? हाँ, अगर शुद्ध रूप से चरणों की कोई सेवा करता है तो वो किसका स्थान ले रहा है बताइए नवदा भक्ति में? नवदा भक्ति आप लोग सुने हैं ना भाई? कोई बात नहीं, इन्हें नहीं याद है तो उसमें शर्माना क्या है, लेकिन फिर भी नवदा भक्ति आप लोग को पता होना चाहिए। गूगल में आप लोग टाइप कीजिएगा नवदा भक्ति, भगवान के, हाँ, नवदा भक्ति, 9 प्रकार के भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, किसी एक को भी पकड़ के। तो यहाँ जो चरणों की सेवा है, अगर कोई भक्त भगवान के चरण की सेवा करता है और भगवान को प्रसन्न करता है तो साक्षात लक्ष्मी जी का जगह देता है। लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा करके ही भगवान को प्रसन्न करती है ना। आचार्य वैष्णवानंद भक्ति अधिकारी, पूर्वे नाम छिला यारा रघुनाथ पुरी। नित्यानंद प्रभु के 27वें प्रमुख भक्त आचार्य वैष्णवानंद थे। 27वें प्रमुख भक्त नित्यानंद प्रभु के, है ना, आचार्य वैष्णवानंद थे, जो भक्तिमयी सेवा में एक महान अधिकारी थे। वे पहले रघुनाथपुरी नाम से प्रसिद्ध थे। इसके पहले क्या? रघुनाथपुरी के नाम से प्रसिद्ध थे। विष्णुदासानंद गंगा दास तीन भाई, पूर्वे यार घरे छिला ठाकुर निताई। नित्यानंद प्रभु के एक अन्य महत्वपूर्ण भक्त विष्णुदास थे। विष्णुदास, जिनके 2 भाई थे,
नंदन तथा गंगादास कभी कभी नित्यानंद प्रभु इनके घर में ठहरते थे। हाँ, जैसे त्रेता में और भी द्वापर में भगवान भक्तों से मिलने जाते थे, उनके यहाँ ठहरे थे। हाँ, तो इस प्रकार से जो नित्यानंद प्रभु हैं अपने भक्तों को इस तरह से जो लोग भगवान का सेवा करते हैं, हाँ, अच्छे से भगवान का शुद्ध भक्त होते हैं, तो शुद्ध भक्तों को भगवान इसी प्रकार से जाके दर्शन देते हैं। हाँ, उन भक्तों के साथ जाके समय देते हैं, उनके साथ उनके भाव को सामने से चखना चाहते हैं, है ना। नित्यानंद भृत्य परमानंद उपाध्याय श्री जीवन पंडित नित्यानंद गुण गाय। परमानंद उपाध्याय नित्यानंद प्रभु के महान सेवक थे, परमानंद उपाध्याय, और श्री जीव पंडित नित्यानंद प्रभु के गुणों का बखान करते थे। ये सब भगवान के परम भक्त रहे हैं। परमानंद गुप्त कृष्ण भक्त महामती पूर्वे यार घरे नित्यानंदेर वसती। नित्यानंद प्रभु के 31वें भक्त श्री परमानंद गुप्त थे। 31वें 31 है ना, परमानंद गुप्त थे जो कृष्ण भक्त थे और आध्यात्मिक चेतना में अग्रणी थे। नित्यानंद प्रभु पहले उनके घर कुछ काल तक रह चुके थे, उनके घर में, है ना, परमानंद गुप्त के घर में। नारायण कृष्णदास आर मनोहर देवानंद चारी भाई निताई किंकर। नारायण कृष्णदास मनोहर, नारायण कृष्णदास मनोहर तथा देवानंद, ये चारों भाई सदैव नित्यानंद प्रभु की सेवा में लगे रहते। हाँ, और ये बोलते हैं 32वें 33वें 34वें और 35वें प्रमुख भक्त थे। भागवते कृष्ण लीला वर्णिला वेद व्यास चैतन्य लीलाते व्यास वृंदावन दास। श्री वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया। वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत में कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के व्यास हुए वृंदावन दास। वेद व्यास जो थे श्रीमद् भागवत का, उसमें क्या किए, कृष्ण लीला का वर्णन किए, और चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन कौन किए, वृंदावन दास। सर्व शाखा श्रेष्ठ वीर भद्र गोसां जी तारा उप शाखा यत तारा अंत नाई। नित्यानंद प्रभु की समस्त शाखाओं में वीरभद्र गोसाई सर्वोपरि थे। सभी का हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे स्टोरी में। उनकी उप शाखाएं अनंत थीं वीरभद्र गोसाई की। हाँ, ये नित्यानंद प्रभु के बोलते हैं जितने भी शाखा थे उसमें सर्वोपरि थे कौन, वीरभद्र गोसाई। और वीरभद्र गोसाई के भी उप शाखाएं, हाँ, उनके भी बहुत सारे उनके भी थ्रू भगवान के बहुत सारे भक्त रहे हैं। अनंत नित्यानंद गण के करुगण आत्मा पवित्रता हेतु लिखिला कत जना। आगे कहते हैं श्री नित्यानंद प्रभु के असंख्य अनुयायियों की कोई गिनती नहीं कर सकता। मैंने तो केवल आत्मशुद्धि के लिए उनमें से कुछ का ही उल्लेख किया है, केवल आत्मशुद्धि के लिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, सभी का गिनती नहीं हो सकता, लेकिन आत्मशुद्धि के लिए बोलते हैं मैंने कुछ का ही उल्लेख किया है, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ए सर्व शाखा पूर्ण पक्व प्रेम फले यारे देखे तारे दिया भसाइल सकले। श्री नित्यानंद प्रभु की भक्तों की ये सारी शाखाएं कृष्ण प्रेम के पके फलों से परिपूर्ण थी, और उनसे जो भी मिला उन सबको ये फल बांट दिए और उन्हें कृष्ण प्रेम से आप्लावित कर दिया। अनर्गल प्रेम सबार चेष्टा अनर्गल प्रेम दीते कृष्ण दीते धरे महाबल। इन सारे भक्तों में अबाध अनंत कृष्ण प्रेम प्रदान करने की
असीम शक्ति थी, जितने भी भक्तों का नाम लिया गया है, असीम शक्ति थी। हाँ, भगवान से प्रेम करने की और प्रेम प्रदान करने की। हाँ, असीम शक्ति थी, अनंत शक्ति थी। वे अपनी शक्ति से किसी को भी कृष्ण तथा कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते थे, केवल अपनी शक्ति से। ऐसे भक्त हुए हैं हाँ हमारे इस परंपरा में। संक्षेपे कहिला ए नित्यानंद गण, यहाँ अवधि न पाय सहस्त्र वदन। मैंने श्री नित्यानंद प्रभु के अनुयायियों और भक्तों में से कुछ का ही संक्षेप में वर्णन किया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्लियर वर्ड में बोल रहे हैं, कुछ का ही वर्णन किया है संक्षेप में। 1000 मुखों वाले शेषनाग भी इन सभी असंख्य भक्तों का वर्णन नहीं कर सकता। इतने सारे भगवान के शुद्ध भक्त रहे हैं नित्यानंद प्रभु के। हाँ, हजारों मुख वाले शेषनाग भी अगर चाहे तो वर्णन नहीं कर सकता। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आशा, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के उद्देश्य की पूर्ति की प्रबल इच्छा से मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, हाँ, रघुनाथ के उद्देश्य की पूर्ति की प्रबल इच्छा से। हाँ, उनके बोलते हैं कृष्णदास क्या करते हैं, उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए बता रहे हैं कि मैं चैतन्य चरितामृत लिख रहा हूं। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 11वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें नित्यानंद के अंशों का वर्णन है जो अभी हम लोग पढ़े। इसमें केवल नित्यानंद प्रभु के अंश थे जिनका वर्णन था, जो अभी हम लोग पढ़े। अगले बार से जो चैतन्य चरितामृत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसमें अब हम लोग सीधा सीधी अब पढ़ने जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव। हाँ, मतलब उनका जो जन्म होता है, किस प्रकट होते हैं वो, और ऐसे ऐसे लीला होता है, किस प्रकार से भगवान फिर से आते हैं इस राधा रानी का प्रेम भाव को चखने के लिए। हाँ, और अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए इतना अर्जेंसी था उनको आना। हाँ, क्योंकि भक्त लोग इच्छा किए थे, यहाँ पे सब कुछ तहस नहस हो गया था, सब लोग मनमाना आचरण करने लग गए थे। जैसे त्रेता में राम आए, द्वापर में भी कृष्ण आए, तो कलयुग में सबका मानसिकता हो गया था, हाँ, खाओ पियो मौज मस्ती करो। तो ये हरिनाम देने के लिए, ये प्रेम धन देने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान पूर्वक आप लोग अभी कान खोल के सुन लीजिए कि अध्याय 13 जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो प्रकट है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब होगा रियल में चैतन्य चरितामृत का ओरिजिनल स्टोरी, अब यहां से शुरू होगा। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।